प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली के दौरे में भारत और इटली के रिश्तों को नई मजबूती मिली है। रोम में इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ संयुक्त प्रेस बयान में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच में बढ़ते हुए भरोसे, रणनीतिक साझेदारी और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने काशी और रोम की ऐतिहासिक विरासत का जिक्र करते हुए रिश्तों को सभ्यताओं के जुड़ाव से भी जोड़ा। रिपोर्ट देखिए। रोम में रिश्तों को नई उड़ान, डिजाइन, डिफेंस और डेवलपमेंट, आतंक पर जीरो टॉलरेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोम में जोरदार स्वागत हुआ और इसी गर्मजोशी के साथ भारत इटली रिश्तों को भी नई दिशा मिल गई। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का आभार जताते हुए कहा कि रोम को दुनिया में शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है और भारत में उनका संसदीय क्षेत्र काशी भी इसी पहचान के लिए प्रसिद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि जब दो प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनमें इतिहास की गहराई, भविष्य की सोच और दोस्ती की सादगी दिखाई देती है। रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती, इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 3.5 वर्षों में उनकी प्रधानमंत्री मेलोनी से कई बार मुलाकात हुई है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते सहयोग और बेहतर तालमेल का संकेत है। पीएम मोदी ने कहा कि मेलोनी के नेतृत्व में भारत और इटली के संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। इस दौरान दोनों देशों ने विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 आने वाले वर्षों में साझेदारी को व्यावहारिक और भविष्यवादी ढांचा देगी और दोनों देश तय समय सीमा के भीतर इस पर आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इटली दुनिया में डिजाइन के लिए मशहूर है, जबकि भारत प्रतिभा, पैमाने और किफायती इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन चुका है। ऐसे में दोनों देश मिलकर डिजाइन इन इंडिया और इटली डेवलप फॉर द वर्ल्ड के विजन पर बढ़ेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत और इटली एक सुर में नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत इटली की साझा पहल दुनिया के सामने मजबूत उदाहरण बनकर उभरी है। दोनों देशों ने साफ संदेश दिया कि जिम्मेदार लोकतंत्र केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करते, बल्कि आतंक के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए ठोस कार्रवाई भी करते हैं। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि
उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। वहीं भारत और इटली के बीच बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चे तक पहुंच चुकी है। रोम से निकला ये संदेश आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में भी अहम असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के केमिस्ट्री की चर्चा हर कोई कर रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई, लेकिन भारत में सियासी बयानबाजी इसे लेकर शुरू हो गई। कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए। आखिर मोदी और मेलोनी की तस्वीरों से कांग्रेस क्यों परेशान हो रही है, रिपोर्ट देखें। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर सियासत जोरदार हो रही है, लेकिन इटली से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पीएम मोदी और इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री की चर्चा हर कोई कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी समझ सकता है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी को बेहद आत्मीय अंदाज में कुछ दिखाती नजर आ रही हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया तो सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल मच गई। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया, रोशनी में नहाया कोलोसियम और उसके बीच साथ चलते मोदी और मेलोनी की तस्वीरें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि बढ़ते भरोसे, दोस्ती और वैश्विक साझेदारी की नई तस्वीर है। इटली और भारत के बीच द्विपक्षीय चर्चा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और इटली दोनों देश मानवता के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बनेंगे। 2029 तक 20 बिलियन व्यापार का लक्ष्य। विपक्षी दलों को ये समझौते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ मेलोडी टॉफी दिख रही है। राहुल गांधी इसे नेतृत्व नहीं, नौटंकी बता रहे हैं। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश की साख पर बट्टा नहीं लगाना चाहिए। जब भारत की प्रतिष्ठा की बात हो तब राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे भीषण गर्मी की, क्योंकि मरुधरा इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और दिन के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जो तापमान है वो 43 डिग्री से लेकर के 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक मौसम के शुष्क रहने और हीट वेव का असर बढ़ने की संभावना जताई है। धूल भरी आंधियां चल सकती है, गर्म रातें होंगी और लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखें। पश्चिमी राजस्थान के
बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी तापमान 46 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं पे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट भी रिपोर्ट हुई है। यानी कि फिलहाल उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर है। कहीं कहीं पे वार्म नाइट कंडीशन भी दर्ज की जा रही है। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। बसें अलग अलग स्थानों से आती हैं, चाहे जोधपुर की बात कर लें जहाँ टेम्परेचर काफी अधिक रहता है, नागौर की बात कर लें, यहाँ जो है लोग इस भीषण गर्मी में जाने को मजबूर रहते हैं और इसी गर्मी में इस बस के माध्यम से आने को मजबूर रहते हैं। ये स्टेशन है आमतौर पर भरे हुए रहते हैं, लेकिन इस गर्मी के कारण कुछ खाली हैं। पानी के स्थानों पर लोगों की जो आवाजाही है वो काफी अधिक रहती है और ये तमाम जो लोग हैं वो पानी की बोतल ले लेकर जो है जा रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और गर्मी के इस मौसम में लोग जो है काफी परेशान यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल लगातार बढ़ती गर्मी के चलते प्रदेश में बिजली और पानी की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।